के पास जाए उससे पहले चलते हैं दिनेश शर्मा के पास। दिनेश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि गृह मंत्री ने क्या जानकारी दी है कि किस आधार पे वो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक फैसला नहीं था, ये एक मेडिकल फैसला था, डॉक्टर से सलाह लेने के बाद किया गया फैसला था। बिल्कुल आकाश, ये कहा जा रहा है कि जब डॉक्टर्स ने ये कहा, डॉक्टर्स की एडवाइस के बाद ही सरकार ने ये फैसला किया कि इस लड़की को जो है सिंगापुर ले जाया जा सकता है, डॉक्टर्स की राय के बाद। और डॉक्टर्स ने जब कहा कि इसको नियरेस्ट पॉसिबल जो जगह है वो सिंगापुर है, सिंगापुर में जो बेस्ट हॉस्पिटल है और वहाँ पर ट्रांसप्लांट हो सकता है, तो उसी के बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से दिल्ली से सिंगापुर का था और भी सरकार के पास ऑप्शंस थी लंदन और अमेरिका की, लेकिन डॉक्टर्स ने राय दी कि सिंगापुर इसको ले जाया जा सकता है। तभी सरकार ने ये फैसला किया कि बेस्ट हॉस्पिटल जो सिंगापुर में है वहाँ इस छात्रा को ले जाया जाएगा। अब सरकार ये कह रही है कि सबसे पहले सरकार की जो प्राथमिकता वो ये है कि इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और जल्द से जल्द सजा मिले। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं वो 3 जनवरी से जो है शुरू हो जाएंगे। जी दिलीप, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि इस वक्त ऐसे कौन से कठोर कदम हैं जो उठाने की तैयारी सरकार पहले ही कर चुकी है, क्योंकि लोगों की एक ही बात है, एक तो वो ये कह रहे हैं कि जो दरिंदे थे उनको फांसी होनी चाहिए और दूसरी ये कि कड़े कड़े नियम बनने चाहिए। देखिए आकाश, हाल के दिनों में अगर आपने देखा हो कि एक फैसला बरेली की कोर्ट ने दिया है जिसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस इसको माना गया है और एक रेप के केस के मामले में फांसी की सजा दी गई है जो दोषी पाए गए व्यक्ति को। तो एक तो नज़ीर वो भी अदालत के सामने बन सकती है, दूसरा जो अदालती प्रक्रिया है जल्द से जल्द पूरी करने की जहाँ तक बात है, तो जैसा सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है और जल्दी से जल्दी सरकार चाहती है कि इस मामले को अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला जाएगा तो इस मामले का जल्दी से जल्दी निपटारा होगा और दोषियों को सजा मिलेगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आगे इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए जब सरकार के कदम की बात आएगी, जब सियासी दल बैठेंगे, जब चर्चा होगी या संसद के बजट सत्र में रखा जाएगा या विशेष सत्र की मांग सरकार मान लेती है इसके घटना के बाद, तो उसमें यह तय किया जाएगा कि इस तरह के मामले जब भी आएंगे तो किस तरह से उनसे निपटना है, क्या कानूनी प्रक्रिया में बदलाव होगा और क्या सामाजिक जो व्यवस्था है पूरी व्यवस्था में किस तरह से बदलाव देखने की जरूरत है। आकाश, सबसे बड़ी जो चिंता है वो सियासी दलों की भी यही है, सरकार की भी यही है कि एक सोच जो है वो बदलने की जरूरत है और तमाम जो महिला संगठन है, महिला नेता हैं, वो यही कह रहे हैं कि अब तो कम से कम चेत जाइए, अब तो वक्त बदलने का वक्त आ गया है और बदलने का वक्त आ गया। दिलीप तिवारी और साथ ही साथ दिनेश शर्मा, आप दोनों हमारे साथ रहेगा और साथ ही साथ अहमदाबाद भी चलेंगे एक ब्रेक के बाद। केतन